America is going to have generations in the future of air dominance. The F-22, the F-35, now we have the F-47, which sends a very direct, clear message. अमेरिका और चीन के लंबे समय से रिश्ते बेहतर नहीं हैं। दोनों देश कोरोना, साउथ चाइना सी के मुद्दों के बाद से अब टैरिफ के मामले में भी आमने सामने हैं। इस बीच चीन से टक्कर लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को ये घोषणा की कि बोइंग कंपनी अमेरिकी वायुसेना के भविष्य के फाइटर जेट्स को बनाएगी। बता दें कि इस वक्त अमेरिका एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जिसे चीन भी कांप जाएगा। ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान किया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट के बारे में जानकारी दी। ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका छठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाएगा, जिसे F-47 के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, इसलिए इस विमान का नाम भी F-47 रखा गया है, यानी F-47। ट्रंप ने कहा कि इस विमान में ऐसी खूबियां होंगी जिसे दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कि इसकी स्पीड से लेकर मोबिलिटी और पेलोड के मामले में कोई भी विमान आसपास भी नहीं होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी ऐलान किया कि अगली पीढ़ी वाले फाइटर प्लेन का निर्माण बोइंग करेगा। F-47 दुनिया की पहली 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट F-22 रैप्टर की जगह लेगा। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा, F-47 अब तक का सबसे उन्नत, सबसे सक्षम, सबसे घातक विमान होगा। हमारे पास F-15, F-16, F-18, F-22 और F-35 पहले से था, अब हमारे पास F-47 हो जाएगा। Well, Mr. President, this is a big day. This is a big day for our warfighters. This is a big day for our country, a big day in the world. The name of this program is the Next Generation of Air Dominance. And Mr. President, because of your leadership, your clarity, America is going to have generations in the future of air dominance because of this 6th generation fighter. We've had the F-15, we had the F-16, the F-18, the F-22, the F-35. Now we have the F-47, which sends a very direct, clear message to our allies that we're not going anywhere, and to our enemies that we will be able to project power around the globe unimpeded for generations to come. Mr. President, this is a gift to my kids and your kids, to my grandkids and your grandkids. This is a historic investment in the American military, in the American industrial base, in American industry that will help revive the warrior ethos inside our military, which we're doing, rebuild our military, which the previous administration did not do, by the way, Mr. President. They paused this program and were prepared to potentially scrap it. We know this is cheaper, longer range, and more stealthy. President Trump said we're reviving it and we're doing it. And then we are also going to reestablish deterrence. Under the previous administration, we looked like fools. Not anymore. President Trump has reestablished American leadership. The F-47 is part of it. And Mr. President, thank you. रिपोर्ट्स की माने तो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच इस नए विमान को बनाने की टक्कर थी। अमेरिकी वायुसेना को एक ऐसा विमान चाहिए था जिसकी रेंज, स्पीड और स्टेल्थ ज्यादा हो, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और चीन की कुछ सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काम कर सके। अमेरिकी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के जरिए छठी पीढ़ी का विमान बना रहा है। यूएस के NGAD का विकास चीन को ध्यान में रखकर किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि परीक्षण के तौर पर F-47 विमान पिछले करीब 5 महीने से गुप्त रूप से उड़ानें भर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि किसी अन्य देश की क्षमताओं से ये कहीं बेहतर है। नए लड़ाकू जेट को 30 के दशक में अमेरिकी में बड़े बेड़े में शामिल हो जाएगा F-47। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसकी ताकत और खूबियां बेजोड़ हैं। अभी किसी और देश के पास ऐसी मारक क्षमता और तकनीक वाला विमान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गुप्त तौर पर पिछले 5 महीने से F-47 उड़ान भर रहा है।
ऐसे में माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका के संबंध कुछ और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ये चीन पर हमला बोला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।